शांति। बाप के नैनों में समाये हुए वफादार सभी आत्मा भाइयों को गॉडली मॉर्निंग। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने, पावन बनने, विक्रमाजीत बनने, ईश्वरीय मत लेकर उस पर चलने और देवता बनने, स्वर्गवासी बनने, दुखों से लिबरेट होने, मंदिर लायक बनने, पद्मा पदम पति बनने, शक्तिशाली बनने, सॉल्वेंट बनने, महान निर्माण बनने। कैसे बनते हैं? आत्म परिवर्तन करके, संस्कार परिवर्तन करके। और कैसे होगा आत्म परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन? इसके लिए सुनते हैं 27 अप्रैल 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। दुनिया में सबको क्या चाहिए? तन मन स्वस्थ रहे, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो हम भी आए हैं बाबा के पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। कैसे मिलेगा? जब हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे, 100% श्रीमत फॉलो करेंगे, तभी हमें मिलेगी निरोगी काया और अकिचार धन और खुशी। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प, जो विकारों के अधीन होकर जो संकल्प चलते हैं उन्हें विकल्प कहते हैं। तो बाबा ने विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई? कल भी इसकी बात की थी। उत्तर में बाबा कहते, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेहनत है ना, तो खुद को आत्मा समझना है और सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा ने बताया, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भाई भाई का आपस में रूहानी प्रेम। बाबा कहते शरीर मत देखो। शरीर क्या है? सर्प है। मणि देखना है, आत्मा भाई। भ्रिकुटी से, आंखों से नीचे देखने का जो संस्कार पक्का हो गया है, जो आदत हो गई है, वो अब खत्म करनी है। तो बाबा कहते हैं पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखनी ही होगी। निरंतर बाबा को याद करना होगा। तो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन चलता रहे। याद से ही कट निकलेगी, याद से ही कट निकलेगी, संस्कार परिवर्तन होंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर ये विकारी दृष्टि नहीं होगी, विकारी संकल्प भी आना बंद हो जाएंगे। तो ये बाबा ने युक्ति बताई।
और ये युक्ति पर चलेंगे तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिल ही जाएगा। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवानुवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। कर्मेंद्रियां तो चाहिए ना बोलने के लिए, सुनने के लिए। आत्मा को कान, मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। एक राम सबसे न्यारा, दुनिया से न्यारा, उस राम की हमें श्रीमत मिल रही है। दूसरे फिर हैं रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं, फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं ना, तो हम आत्माभिमानी होते हैं। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। योगी हैं तो लंबी आयु है, भोगी हैं तो अकाले मृत्यु होती है। देखो आयु भी कम है, तो वहाँ जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत है, क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। वहाँ 21 जन्म और यहाँ आधे कल्प में बाद में 63 जन्म। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। सतयुग त्रेता में देखो एक मत, और फिर द्वापर कलयुग में भी एक ही मत कहेंगे ना, है सबकी अलग अलग मत, लेकिन एक मत माना रावण की मत पर है सब। मत मतांतर है, लेकिन रावण की मत है वो। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे? अपने पास्ट में जाओ। ब्राह्मण जन्म, ये द्विज मर्जीवा जन्म, इससे पहले के जन्म में हम क्या कर रहे थे? शरीर तो यही था ना, लेकिन क्या करते थे? ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं, और अब ब्राह्मण बनने के बाद में हम क्या कर रहे हैं? है फर्क। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम ही समझते हैं ना क्या रचते हैं, कैसे रचते हैं, कब रचते हैं। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। पहले तो सोचते ना कि यही सुख दुख, लेकिन अब सुख धाम के सुख का पता है, तो इसलिए अब समझते हैं कि यहाँ तो दुख ही दुख है। नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। वो कहते हैं ना ये सब तो चलता ही रहता है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, यहीं पे सुख है और यही सुख है। तो दुख भी उनको क्या लगता है? नॉर्मल लगता है, भगवान की देन लगता है। कहते हैं ना भगवान ही देता है सुख दुख, लेकिन बाबा ने तो हमें सब बातें समझा दी हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद सत्य है, सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है।
इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। खुद आकर बताते हैं कि मैं पूरे कल्प में एक ही बार आता हूँ, एक ही बार हेवन बनाता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। निरोगी काया, दीर्घायु होगी और अकिचार धन है, हैप्पीनेस है, खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा उत्तम बनती है, परमात्मा का संग साथ है, कोई गम नहीं है, तो नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। भक्ति में देखो पुकारते रहते हैं, अपना सब कुछ लुटा भी देते हैं, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, समर्पण भी करते हैं ना, लेकिन यह नहीं मालूम रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। देखो बाबा आए, उनको कितनी खुशी हुई, इतने सारे सिकी लदे बच्चों को देखकर बाबा को कितनी खुशी हुई। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हद के बाप को भी खुशी होती है अपने परिवार को देख के, और ये तो बेहद का बाप है। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख, जो काग विष्टा समान है। गंदगी जन्य सुख है ना, अल्पकाल का सुख है, विनाशी सुख है। तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है, 100%। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। मरे को जिंदा कर सकते हैं बाबा, देखो करे ही ना। हम मूर्छित थे, सुरजीत कर दिया। वो समझते हैं कि किसी के प्राण निकल जाएं और फिर उसको भगवान चाहे तो खड़ा कर सकता है, प्राण फिर से फूंक सकता है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। बाबा को खुद को साबित करने के लिए प्रमाण देने की जरूरत है। देखो कहते यदि आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाइए, ऐसे कहा बाबा को। अब हमें तो अनुभव है ना कि भगवान कैसे मरे हुए को जिंदा करता है, कैसे अंधेरे से सोजरे में लाता है। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया है। अब पता ना रामायण, राम कौन, सीता कौन, बंदर कौन। तो बाबा ने रावण से छुड़ाया है सबको। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। सुख समझते हैं वो, कंफर्ट को सुख समझते हैं। बाबा ने कहा ना विकारों को खजाना समझते हैं, तो वो खजाना है, सुख है। देखो और अधोगति में जाते ही जा रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम की जेल थोड़ी है, राम की तो छत्र छाया है ना, गोद है, देखो उनकी गोद में पल रहे हैं। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनको कहते हैं रावण राज्य, वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, धन संपत्ति को माया समझते हैं ना भक्ति में, तो ये नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है। मतलब माया माना विकार, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? पढ़ो और कमाओ, जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई करेंगे। कल भी था ना, जितनी पढ़ाई उतनी उन्नति, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। जितना पढ़ेंगे उतने नंबर मिलेंगे। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पद्म कहते हैं ना कि एक के आगे 15 जीरो, पद्मा पद्म। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। और कैसे बिंदी से हम कैसे अमीर बन जाते हैं? संडे की मुरली थी ना, जितनी बिंदी लगाएंगे उतने अमीर बनते जाएंगे, उतने धनवान, उतने सॉल्वेंट। तो ये खजाना, बिंदियों का खजाना। तो जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है, एक की ही महिमा है। कैसे माने बाबा पवित्रता का सागर है? हाँ, क्या प्रमाण है? देखो, बाबा आते हैं, हम उनसे मिलते हैं तो हमारे अंदर भी पवित्रता आने लगती है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें भी पवित्र रहना है। तो जितना पवित्रता के सागर में समाएंगे हम भी पवित्र होते जाएंगे। तो शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है, एक की ही महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे, सर्वव्यापी है भगवान, कण कण में भगवान है। कितने नाटक बने हैं, कितनी मूवीज बनी हैं। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। जिनको पता है कि बाबा के हम बच्चे हैं और हमें सदा पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा जिन्होंने दृढ़ की हुई है, जिनका पुरुषार्थ अच्छा है, तो बाबा उनको छुट्टी देते थे। हाँ जाओ, भल सिनेमा देख लो। जो आके बताते थे ना कि बाबा इस तरह की बातें हैं इसमें या धार्मिक बातें हैं, तो बाबा कहते ठीक है देख कर आओ क्या है, क्योंकि बाबा को पता है कि वो प्रभावित नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं जाओ साक्षी होकर देखो। लेकिन जो कच्चे हैं बच्चे, जो अभी मार्ग पर धीरे धीरे चल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, बाबा उनको छुट्टी नहीं देते थे। बाबा कहते थे ना सिनेमा सिन की माँ, तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात, वह कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव से शक्ति लेकर हमें शिव शक्ति सेना का मेंबर बनना है। अभी नवरात्र में देखो शिव शक्तियों की कितनी पूजा हुई। तो बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है, वो राजनीतिक पार्टी वो अलग है, शिव सेना। अब तुम्हारा नाम क्या रखें?
तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। तो बाहुबल पे योग बल देखो कितना भारी पड़ जाता है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 साल पहले धरती पर स्वर्ग था, पैराडाइज था। कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, घर गृहस्थी में रहते विकारों से सन्यास। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। कुदरत खुद रची हुई, किसी ने बनाया नहीं है। छोटी सी बिंदी में ये पाठ किसी ने भरा है? हमने जैसे कर्म किए नोंद कर ली ना, तो देखो छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। महाभारत में दिखाया ना, अर्जुन को श्री कृष्ण को पूछा तुम कौन हो? हाँ, सामने आओ, अपना असली रूप दिखाओ। तो 1000 सूर्यों से तेजोमय ऐसा लगा उनको। तो बाबा कहते हैं जिसकी जैसी भावना है उनको वैसा साक्षात्कार होता है। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो ये तो सुनते आए। फिर बाबा ने क्या बताया? थिंक नो इविल, डू नो इविल, बी नो इविल। बुरा सोचना भी नहीं, करना भी नहीं और बनना भी नहीं। बाबा ने नलिनी बहन का चित्र बनवाया था ऐसे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। अब तो देखो कितने वेरिएशन करते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, और ये नशा देखो और चढ़ता ही जा रहा है, भक्ति बढ़ती ही जा रही है। हर जगह अभी क्या है? जय श्री राम। कौन है असली राम? पता ही नहीं है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा का मिसाल है पूर्णमासी, फुल मून से अमावस, नो मून कैसे होता है ये तो सबको पता है ना। तो बाबा कहते हैं 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। इसीलिए देखो कहते हैं फिर 16 कला संपूर्ण, फुल मून। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, राहु का ग्रहण। अभी कुछ दिन पहले देखा सूर्य ग्रहण,
तो अभी राहु का ग्रहण माना दुख है, अशांति है, चीत्कार है। और ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, सतगुरु शिव बाबा अभी आए हैं, तो अभी सबकी दशा देखो सुधर रही है। तो राहु का ग्रहण माना विकारों का ग्रहण, ऊंचते ऊंचे बृहस्पति की दशा। बाबा आते हैं तो पवित्रता धारण कराते हैं। गुरु सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। तो बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, गरीब बनाती है। धन से भी गरीब हो गए, मन से भी गरीब, तन भी देखो गरीब, बीमार, और चरित्र तो हो ही गया है गरीब। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं, उन्नति होती है, निरोगी बनते हैं, दीर्घायु होती है। मन कैसा होता है? पवित्र होता है, धन अकिचार होता है और दैवी गुण होते हैं। तो बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं निर्गुण संस्था। देवताओं के आगे जाके कहते हैं कि हम में कोई गुण नहीं है, आप पे ही तरस परोई, आप तरस करिए। और निर्गुण संस्था, वो तो निराकार को भी निर्गुण मानते हैं, हाँ? लेकिन परमात्मा तो गुणों का सागर है। तो ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, हाँ? हर एक आत्मा अभी क्या है? अब गुणों से भरपूर है, पूरी दुनिया ही निर्गुण है। एक की बात थोड़ी है, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तो विकारों का दान दो तो ये ग्रहण छूटेगा। अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो। देह के धर्म, ये पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, संबंधों में लगाव, तो इनको छोड़ना है। अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने कारण वापस कोई जा ना सके। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्रता और दिव्य गुणों की धारणा चाहिए। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। क्या है युक्ति? बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो। क्या कह रहे हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। देखो बाबा कैसे मीठी सी झिड़की दे रहे हैं, हाँ? कि जानवर भी नहीं भूलता है, तुम कैसे भूल जाते हो? तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। कल भी कहा ना बाबा ने, बहन भाई में भी विकारी दृष्टि हो जाती है। आज भी बाबा वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, विकारी संकल्प चलते हैं।
अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा कहते हैं ना, भ्रिकुटी से नीचे देखना ही नहीं है। देह देखा मना सर्प, तो फिर सर्प तो डसेगा ही। इसलिए नागमणि देखो, मस्तक मणि, आत्मा मणि देखो। अपने को आत्मा समझो और भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन करेंगे तो ही संस्कार परिवर्तन होंगे और संसार परिवर्तन होगा। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना, भाईचारा कहते हैं। इसलिए ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामी कम याद करो। सतो प्रधान बनना है तो मुझ एक को ही याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। और बाबा की तरफ हमें कशिश होगी और बाबा को भी हम में कशिश होगी। हाँ, बाबा भी कहते हैं ना, मैं सर्च लाइट देता हूँ। तो फिर मिठरा घुरते घुराए, जितना हम याद करेंगे बाबा भी हमें याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, कितना होगा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना करेंगे उतना पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। तो देह अभिमान में आने से हम निर्गुण बन गए, नीचे उतर गए। तो देह से जुड़ी हुई सारी बातें भूल जानी है। वरदान, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। बाप दादा कहते यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। जिनमें जितनी निर्माणता वो उतने महान। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। पहले आप करेंगे, सबको आगे रखेंगे तो सबसे स्वमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। सबको महान बनना है ना, सबको अपनी उन्नति चाहिए। तो बाबा कहते हैं महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत न करनी पड़े। बाबा ने हमें वरदान दिया है। बाबा से मोहब्बत हो, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आसानी से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। हमें वरदान मिला हुआ है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं बस वरदानों का स्वरूप बनो, तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। वरदानों को कार्य में लगाना माना उस स्वरूप में टिकना, उसका अनुभव करना। तो अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। और बाबा का वरदान है तो सफलता तो मिलनी ही है। सदा संतुष्ट रहेंगे, सफल होंगे, विजयी बनेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए
अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। देखा है ना, देवताओं की मूर्तियां और देवताओं के चित्र भी देखा है, देखें तो मुस्कुराता हुआ भी और रमणीक और गंभीर। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ हो, कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में रमणीकता भी हो, लेकिन लाइन क्रॉस भी नहीं करनी है, श्रीमत अनुसार चलना है, तो गंभीरता भी पूरी चाहिए। व्यर्थ का हंसी मजाक भी नहीं। साकार बाबा को देखा ना, रमणीक भी और गंभीर भी, तो एकदम रॉयल चाल चलन हो, तब होगी सूरत से सीरत से सेवा। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेना है। सबसे पहली बात बाबा ने क्या बताई, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेना है। दूसरा, प्रैक्टिकल अभ्यास, विकल्प जीत बनने के लिए आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। तीसरा, याद और पवित्रता से पद्मा पदम पति बनना है। सबको अमीर बनना है ना, सतयुगी अमीर, पद्मा पदम पति। कैसे बनेंगे, याद से और पवित्रता से। और पहले आपका पाठ पक्का हो, निर्माणता, जितने निर्माण बनेंगे, हम्बल बनेंगे, सबसे सम्मान मिलेगा। और 5वां, रमणीकता व गंभीरता का बैलेंस हो, सदा मुस्कुराता चेहरा हो, रमणीकता व गंभीरता का बैलेंस हो। ओम शांति। अनुशासन